विशेष महिला जेल थी। यहाँ सिर्फ कैदी ही नहीं, बल्कि जेलर और महिला गार्ड भी बेहद सुंदर और आकर्षक थी। बाहर की दुनिया में लोग इसे पुरुषों के लिए स्वर्ग मानते थे, लेकिन असल में यह महिला कैदियों के लिए जीवित नरक से कम नहीं था। वे हर दिन डर और आतंक में जीती थी। जरा सी भी अवज्ञा करने पर उन्हें महिला गार्डों के गुस्से का शिकार बनना पड़ता था। जो शारीरिक रूप से मजबूत थी, उन्हें बुरी तरह पीटा जाता, और जो कमजोर होती, उन्हें सीधे भट्टी में फेंक दिया जाता। इस क्रूर और दबाव भरे माहौल में कैदियों के पास चुपचाप सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेला को उम्र कैद की सजा हुई थी। जैसे ही उसने जेल की दहलीज पार की, उसे बाकी कैदियों का अजीब व्यवहार महसूस हुआ। ऊपर से सब एक दूसरे से हंसकर बात करती, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई अपने स्वार्थ और चालें चल रहा था। उदाहरण के लिए शांत और मासूम दिखने वाली माया चोरी छिपे अपने बॉयफ्रेंड रयान को खत भेजती थी, लेकिन यह राज गैंग लीडर रेवेन को पता चल गया, जिसने तुरंत गार्डों से शिकायत कर दी। एक दिन जब सभी कैदियां बाहर काम पर थी, गार्डों ने अचानक माया को बुलाया और उसके शरीर की तलाशी लेकर छिपे हुए खत पकड़ लिए। भले ही खतों में कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन जेलर गुस्से से भर गई। उसने माया को हवा में लटका दिया और सच उगलवाने के लिए भयानक यातनाएं दी। माया ने कितनी भी तकलीफ झेली, मगर एक शब्द नहीं बोली। आखिरकार जब वह अधमरी हो गई, तो गार्ड उसे वापस बैरक में फेंक गए। बाकी कैदियां मुसीबत से बचने के लिए उससे दूर रही, लेकिन दयालु बेला ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। बेला की इस इंसानियत से प्रभावित होकर माया ने उसे जेल से भागने की अपनी गुप्त योजना बताई। बेला को यह पागलपन लगा, लेकिन अंत में उसने भी साथ देने का फैसला कर लिया। हालांकि जेल में ज्यादातर महिलाएं थीं, लेकिन कभी कभी कुछ पुरुष भी दिखाई देते थे, जैसे कि फल सप्लाई करने वाले दो लड़के माइक और लियो। उनके लिए यह काम किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि वे खूबसूरत कैदियों को देख सकते थे और उनसे करीब से बात भी कर लेते थे। एक दिन माइक अपने साथी के साथ सामान लेकर आया। तभी उसने दो आकर्षक कैदियों को देखा और उन्हें घूरता रह गया। बाद में वह बाथरूम के पास से गुजरा और अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन नहाती हुई बेला ने उसे पकड़ लिया। हैरानी की बात यह थी कि बेला ने शोर नहीं मचाया। वह चुपचाप रसोई में गई और एक चाकू चुरा लिया। जब माइक सामान लेकर अंदर आया, तो बेला पीछे से आकर चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया और उसे जेल से भागने में मदद करने के लिए मजबूर किया। उसने वादा किया कि अगर योजना सफल हुई तो वह उसके साथ भाग जाएगी, मगर तभी एक गार्ड ने यह सब देख लिया। खतरा समझते ही माइक भाग गया, लेकिन बेला पकड़ी गई। उसे एकांत कोठरी में डालकर बेरहमी से यातनाएं दी गई, पर इस दर्द ने उसका हौसला तोड़ने के बजाय और मजबूत कर दिया। अब उसका जेल से भागने का इरादा पहले से भी ज्यादा पक्का हो गया। जेल चारों तरफ से कड़ी सुरक्षा में थी। बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। उनकी एकमात्र उम्मीद एक साधारण दिखने वाला लकड़ी का दरवाजा था, लेकिन सिर्फ दो लोगों की ताकत काफी नहीं थी। उन्हें और साथियों की जरूरत थी। इसलिए बेला ने गैंग लीडर रेवेन को खुली चुनौती दी। उसका मकसद था अपनी ताकत दिखाकर बाकी कैदियों को भी अपने साथ जोड़ना। काम के दौरान जब गार्डों का ध्यान भटका, तो दलदल के बीच बेला और रेवेन के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। उसी पल जीवन और मौत की एक खामोश लड़ाई का आगाज हो चुका था।